अपोस्टल ये बहन बीना हैं, जी दिल्ली से आए हैं। जी इनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से इनके जीवन में काम किया है। अपोस्टल जी, अपोस्टल जी 2 साल पहले इनको फेस अटैक हो गया था, फेस पैरालाइज अटैक हो गया था जी। जिसके कारण इनका मुंह टेढ़ा हो गया था। हाँ हाँ, और ये साफ शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, मुंह टेढ़ा हो गया था। जी जी फेस पैरालाइज के कारण मुंह काफ़ी टेढ़ा हो गया था। हाँ, हाँ। और जो भी बोलते थे किसी को समझ नहीं आता था क्योंकि वो साफ नहीं बोला जाता था। हाँ हाँ, तो बहन बता रहे कि 2 साल तक मैं ऐसे ही थी। तो किसी ने बताया कि चंडीगढ़ में अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी हैं जो जी। परमेश्वर के दास हैं। आप अगर परमेश्वर पे विश्वास करके वहाँ पे प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, तो बहन बता रहे कि मैंने उस बहन की बात पे विश्वास किया और मैंने इस 28 तारीख तीसरे महीने की 28 तारीख संडे को इस चर्च में पहली बार आई। उस समय जब मैं प्रेयर में यहाँ खड़ी थी तो खुदा के दास ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना की। उसके बाद मेरे मुंह से कुछ फर्क पड़ा, मेरा मुंह थोड़ा सीधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहन बता रहे कि जब वीरवार को कल की मीटिंग में मैं दोबारा रात के समय में आई, हाँ, उस समय परमेश्वर ने मेरा पूरा मुंह खोल दिया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और ताली बजाएं, यीशु के लिए ताली बजाएं। वाह, जी सिस्टर अभी बोल पा रहे हैं? मैं अच्छी तरह से बोल पा रही हूँ और मैं परमेश्वर से विश्वास की थी और कोई दवाई नहीं खाऊंगी और कोई दवाई नहीं खाई है। परमेश्वर ने मेरे को चंगा किया। हालेलुया। सोचिए, मुंह टेढ़ा था, बिना दवाई के इनको विश्वास था कि अगर मैं उस जगह पर जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक बार प्रार्थना करवाई, थोड़े ही चंगे हुए और कल की प्रार्थना से ये बिल्कुल चंगे हो गए। आपने सुना, इनकी आवाज को सुना, लगता है कहीं कि फेस पैरालाइज हुआ था? थोड़ा एक बार और बोल कर दिखा दो सिस्टर कुछ। मैं परमेश्वर पे इतना विश्वास की कि बिना दवाई का मैं चंगा हो जाऊंगी। तो मुझे बोला परमेश्वर ने, जा बेटी कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमेन। आमेन। शिखर रेखते। हालेलुया। यीशु की जय बोले, यीशु की जय। जी बहन बता रहे थे कि जब मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था, हाँ जी, मैं उस समय सही नहीं बोल पाती थी। तो मैं तो खुद परेशान थी, तो मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान थे जी कि इसका क्या किया जाए। हाँ। बहन बता रहे कि मैं 2 साल बहुत दुख में काटे हैं अपोस्टल जी। मैंने 2 साल तक ये फेस पैरालाइज रहा? जी 2 साल तक फेस पैरालाइज, अधरंग इनके मुंह को पकड़े रखा। हाँ जी। और अभी अपोस्टल जी जब यहाँ पे आए, ये अपने विश्वास को लेके आए और प्रभु यीशु ने अपने दास को इस्तेमाल किया और इनके टेढ़े मुंह को परमेश्वर ने सीधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, धन्य है वे लोग जो आपको यहाँ का एड्रेस देते हैं। मैं तो धन्य कहूँगा। आपको तो आशीष मिलती ही मिलती है, उनको ज़्यादा मिलती है जो आपको यहाँ की राह दिखाते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर बने रहिए और सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, हमेशा आते रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। बहन संगीता हमारे बीच में है। जी
जो कि सुंदर नगर से आते हैं। जी जल्दी से आइए बहन। इनको 5 सालों से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। 5 साल से। हाँ जी। जी। और 5 साल में इनका बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता था, दिन और रात। हाँ, हाँ। लगातार इनका सिर दर्द रहता था और इनको उल्टियाँ आती थी, खाया पिया भी नहीं जाता था। जी जी। और शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना दर्द था कि ये चल भी नहीं सकते थे। जी। दर्द के मारे कई बार ये कहते थे कि मैं पागल हो जाऊंगी। सिर्फ दर्द के मारे ही, दर्द इतना ज़्यादा था इनसे सहन नहीं होता था। दर्द के कारण ये कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं हाँ, आत्महत्या कर लूंगी। अपने पति यहाँ तक दुखी हो गए थे दर्द के कारण कि अपने पति जो मिस्टर शैलेंद्र जी है उनको भी इन्होंने बोला कि मुझे जहर दे दो, मैं मर जाना माय चाहती हूँ। गॉड। और इनका पूरा शरीर कांपता रहता था, हाथ और पैर दोनों कांपते थे। जी जी। बहुत परेशान थे, कोई आशा नहीं थी इनके पास। हाँ जी। फिर कुछ समय के बाद एक आशा आई कि डॉक्टर को दिखाया जाए। जी। एक आशा के साथ डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर शायद मेरा इलाज कर देंगे और मैं चंगी हो जाऊंगी। जी। और जिस समय डॉक्टर को जाकर इन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी समस्या बताई कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये तकलीफ है, बड़ी आशा के साथ। और डॉक्टर ने इनको ये कह दिया कि आपको जो बीमारी है उसका कोई भी इलाज नहीं। और इनके परिवार वालों को बोल दिया कि आप घर ले जाइए इनको और इनका सेवा पानी करें। जी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको जो बीमारी है हाँ जी। उनका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ, घर ले जाके इनकी सिर्फ सेवा पानी करो। यानी कि लाइलाज बीमारी, लाइलाज बीमारी, इसका जिसका कोई इलाज नहीं, उसका इलाज कौन करता है? यीशु करता है। ऊंची आवाज में एक दूसरे को बताइए, यीशु करता है। और इनका इलाज भी यीशु मसीह ने करने का फैसला किया। आमीन। जी। और उसके बाद वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई, जो आशा, जो उम्मीद हाँ। लेके गई थी, एक आस लेके गई थी डॉक्टर के पास, वो टूट गई और बहन का दिल टूट गया। कुछ समय के बाद फिर इनके मन में एक और आशा, एक और आस जागी, वो थी तांत्रिक के पास जाने की। हाँ हाँ। और उस आशा के साथ ये तांत्रिक के पास गई कि मैं तांत्रिक के पास जाती हूँ ये आशा बड़ी खतरनाक है। और हो सकता है कि शायद तांत्रिक मेरा इलाज कर देगा। हाँ, हाँ। और तांत्रिक ने 20,000 रुपया इस गरीब बहन से ले लिया। मुझे पहले ही पता था कि जैसे तांत्रिक की बात होगी वहाँ पैसे की बात जरूर होगी। जितने भी ये पैसे लेते हैं ना, चाहे वो यीशु का नाम लेकर ले रहे हैं, वो सब तांत्रिक हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु का नाम इस्तेमाल करने वाले लोग अगर पैसा लेते हैं तो वो तांत्रिकों में बाइबल के मुताबिक गिने जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने मुफ्त दिया है, मुफ्त में ले लो। दे दो। प्रेज द लॉर्ड। और देखना आपके सामने ये बहन बताए कि परमेश्वर ने कैसे इनका इलाज किया। वहाँ पर तांत्रिक के पास गई, वहाँ पर भी कुछ इलाज नहीं हुआ। पैसा ले लिया। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जो मन में दूसरी आशा आई थी, दूसरी आस रख के गई थी सेकंड टाइम, वो भी टूट गई और इनका मन और ज़्यादा टूट गया। जी। फिर कुछ समय बाद ऐसा ही चलता है। कुछ समय के बाद एक तीसरी आस इनके मन में जागी। वो तीसरी आस इस तरीके से जागी उनके मन में कि ये अपनी कॉलोनी के अंदर इन्होंने अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी के एक पोस्टर को लगे हुए देखा और उस पोस्टर के ऊपर नंबर था और बहन ने इस नंबर को डायल किया और वहाँ पर विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के जो प्रेयर प्रार्थना करने वाले योद्धा थे, उन्होंने इनसे बात करी और बहन को दिलासा दिया कि एक मिनट क्या देखा इन्होंने? इन्होंने एक पोस्टर देखा था कॉलोनी के अंदर लगा हुआ। हाँ। और वो जो पोस्टर था वो विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री का पोस्टर था जी। और उस पर फोन नंबर लिखा हुआ था। इन्होंने उस फोन को लिया और प्रेयर टावर के अंदर कॉल लगाई। ओके।
और प्रेयर टावर के जो प्रार्थना करने वाले हमारे योद्धा थे, उन्होंने इनके प्रेयर टावर की रिक्वेस्ट को सुना और बहन के लिए प्रार्थना की और बहन को बताया, सुझाव दिया कि आप विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में आइए और जब आप चर्च में आएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा कर देंगे जी। उसके बाद ये उसी आशा को इन्होंने थामे रखा और चर्च में आए और अपोस्टल विनोद प्रोचिया ने इनके लिए प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बिना पैसे के चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की जय बोले, यीशु की जय बोले। यीशु जय के योग्य है, यीशु जय है, यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है। हालेलुया। अप्रैल 2019 से ये बहन बहुत ज़्यादा अच्छी है, चंगी है। ये बहन, ये वही बहन है जिसके बारे में मैं आपको अभी अभी बताया कि ये मरना चाहती थी, जीना नहीं चाहती थी। इन्होंने यहाँ तक अपने हस्बैंड को भी बोल दिया मुझे जहर दे दो, और अपने हस्बैंड को ये भी बात बोली कि जब मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चों का ध्यान रखा। और वही बहन को यीशु मसीह ने बिना पैसे के फ्री में, मुफ्त में चंगाई जीवन दी। दिया है ना। और अब ये बहन जीना, अब ये बहन मरना नहीं चाहती, जीना चाहती है। आमेन, Praise the आमेन। Lord। ध्यान से सुनना, सिस्टर से थोड़ा सुनेंगे। अब आपको कैसा लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है। Praise the Lord। ये रो क्यों रहे हैं? कोई समझ सकता है इनके आंसुओं को? हाँ जी, ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि ये अपना दुख लेकर जगह जगह गए, लेकिन दुख का सही सलूशन इनको नहीं मिला, और सही सलूशन यीशु मसीह है। आमीन। सिस्टर, जब आप अलग अलग जगहों पर गए तो आपको वहां आराम नहीं मिला, तो क्या लगा आपको? हमें लगा कि अब मर जाऊंगी तो ठीक है, इसलिए कि मैं भी परेशान हूँ, घर वाले भी परेशान हैं, इसलिए मेरा मर जाना ठीक है। जब आप पहली बार यहाँ पर आए तब आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, पहले बार ही आराम हो गया मुझे। तो वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रकट हुई? नहीं, प्रकट नहीं हुई, लेकिन मतलब आराम मुझे लगा कि मतलब प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ध्यान से सुनना, कई बार भूत प्रेत यहाँ प्रकट नहीं होते, और जैसे वो सामर्थ महसूस करते निकल जाते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल जैसे वहाँ 20,000 रुपए लिए गए थे, यहाँ कुछ लिए गए? नहीं सर, कुछ नहीं लिए गए। कोई 5 रुपए, 10 रुपए? हमारा बिजनेस भी बहुत कम चलता था, बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब से यहाँ आए सारा बिजनेस भी चलने लगे, अच्छा खासा रहने लग गए। आमीन। यीशु मसीह लेता है, मना नहीं करता, लेकिन आपका दिल लेता है, आपके जीवन को ले लेता है। यदि आप अपना जीवन यीशु को देंगे तो इस बहन की तरह आप भी जल्द ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरा दिल कह रहा है परमेश्वर आपके बिजनेस को 2022 तक वहां पहुंचा देगा जहां आज तक नहीं पहुंच पाया। गॉड ब्लेस यू।